माध्यम से हमें कुछ बड़े वरदान मिले हैं, है ना। उसमें से एक वरदान जो हमें आज, जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं, पंच नमस्कार मुद्रा, है ना। पंच नमस्कार मुद्रा एक ऐसा गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे हम बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। उज्जै श्वास की, गले वाली श्वास, जो श्वास गले से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में आ सकते हैं पूर्ण में, जो लोग अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं अर्ध में, बाकी जो नहीं आ सकते सुखासन में। ज्ञान मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ सामने, हाथों में थोड़ा सा प्रेशर हो। देखिए दो मुद्राएं होती है, एक होती है दर्शन मुद्रा और एक होती है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों में प्रेशर है, हाथ दोनों हमारी जो हाथ के पोस्चर्स हैं वे जमीन के समानांतर हैं। यहीं से दोनों हाथों को अपने कान ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। अरिहंत मुद्रा। इस मुद्रा में आपको यहां से निर्देश मिलेगा, लंबी गहरी उज्जै श्वास लें, रोकें और रोकते हुए मंत्र का स्मरण करें। जब आप इस मुद्रा में हैं, अरिहंत मुद्रा में, आपको नमो अरिहंताणम उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना मन ही मन, और फिर श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा। जब हम अरिहंत मुद्रा में होंगे तो मुद्रा में गए, श्वास लेना, रोकना, रोकते हुए मंत्र का स्मरण करना और फिर श्वास छोड़ना। ठीक है, अरिहंत मुद्रा हो गई। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने, अंजुलि के समान खुले हुए, कोहनियां मुड़े नहीं। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा। देखिए आचार्य मुद्रा के लिए अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दोनों हाथों को राइट एंगल मोड़ें। हाथ अभी सीधे हैं ज्ञान मुद्रा में, अब राइट एंगल मुड़ गए और दोनों कोहनियों को शरीर के पास खींच के लाएं और सीना बाहर निकालें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आचार्य मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान कंधे बाहर निकल जाएंगे हमारे, हाथों में 3 इंच का फासला, इससे ज्यादा फासला ना हो। उपाध्याय मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। साधु मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर नतमस्तक हो जाएं। हे भगवान, आहार संज्ञा से किए गए मेरे पाप मिथ्या हो, दूसरे जीवों के मार कर भोजन बनाए गए भोजन को करने से उत्पन्न हुए मेरे पाप मिथ्या हो, झूठ बोलकर चोरी करके दूसरों को ठक्कर के धन प्राप्त करने का मेरा परिणाम, मेरा भाव, मेरा प्रयोजन मिथ्या हो, पर स्त्री पर पुरुष में रमण के आकर्षण का भाव मेरा मिथ्या हो,
स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों को रोककर मैं अपनी पूरी शक्ति चेतना को देखने में, जानने में लगाऊंगा। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने नाभि को भीतर खींचते हुए उनका उच्चारण हृदय स्थान से अरहम का उच्चारण प्रारंभ करके मस्तिष्क के अंदर हम की ध्वनि को गुंजायमान करेंगे। पूरी शक्ति लगाकर श्वास लेते हुए पेट को पुनः अपनी स्थिति में लाते हुए पूरी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों को ऊपर आकाश में उठाते हुए, हे सिद्ध परमात्मा, हे जिन परमात्मा, हे ब्रह्म परमात्मा, हे शंकर परमात्मा, हे अरिहंत परमात्मा, मैं तुम्हारी तरह अनंत शक्तिवान बनूंगा। मैं आपकी तरह अनंत ज्ञानवान बनूंगा। मैं अब संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ूंगा। मैं काम भोग से अपनी इच्छाओं को दूर करके अपनी चेतना का ध्यान करूंगा। परम आनंद की दशा को प्राप्त करूंगा। संसार में आज अनंत काल से भटकते हुए पहली बार मुझे ज्ञान मिला, मुझे अपने अस्तित्व का भान मिला, मुझे चेतना का आभास मिला, मुझे मेरे भीतर छुपे हुए परमात्मा का पता मिला। मैं आज बहुत
प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। दुनिया में मुझसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं। बहुत अपने आप पर आज हंसे, मुझसे बढ़कर भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। हंसे, बहुत देर से आप भीतर चले गए, थोड़ा सा बाहर निकले, आंख बंद करके हंसना। मुझसे बढ़कर आज दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं, कोई खुश नहीं, कोई सौभाग्यवान नहीं। हे परमात्मा, ऐसी खुशी मुझे हमेशा मिलती रहे। ऐसी खुशी मुझे हमेशा मिलती रहे। आंख बंद करके हंसना, पूरे भाव से हंसना, आंखें हिल जाए, पेट हिल जाए, ऐसे हंसना, रोकना नहीं अपने आप को। भीतर से भी प्रसन्न, बाहर से भी प्रसन्न, चारों ओर का वातावरण प्रसन्न हो रहा। वह भगवान की प्रसन्नता को याद दिलाने वाला भाव, जिसके हृदय में भगवान की प्रसन्नता होती है, उसका हृदय ऐसे ही आह्लादित होता है। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत। हाथों में 3 इंच का फासला, अधिक फासला ना हो, फासला सिर्फ 3 इंच तक का। प्रार्थना मुद्रा, साधु मुद्रा। दोनों हाथ सामने की ओर लगाएं, नतमस्तक हो जाएं। चेंज नहीं करना, चाहे जितना हो उतना करें। अब आज आपको रिलैक्स, देखिए 2 दिन से मैं बोल रहा हूं कि आज आपको अपनी कैपेसिटी से 30% कम करना, 20% कम करना है ना, पर आज आपको अपनी कैपेसिटी से 200% अधिक करना ना। हम एक प्रोसेस करने वाले हैं जिसमें आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा, है ना। उस प्रोसेस के दौरान आपको अपनी एनर्जी का 200% लगाना है और आप दे पाएंगे 100%। ये कॉन्फिडेंस मेरा भी है और आपका अपने ऊपर होना ही चाहिए। पंच मुद्रा प्राणायाम के लिए पोजीशन लें। सबसे पहले वायु मुद्रा, पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर और अंगूठी उस पहली उंगली पर रखी हुई। अब इसी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए अगली 2 उंगलियों को अंगूठे के टॉप से जोड़ लें। वायु मुद्रा की पोजीशन मेंटेन रखते हुए अगली 2 उंगलियों को टॉप से जोड़ लें। अपान वायु मुद्रा। आदि मुद्रा, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर और मुट्ठियां घुटनों पर, घुटनों से बाहर न जाएं। एक बार आप देख ले पोजीशन को। मुट्ठियां घुटनों से बाहर ना जाएं, मुट्ठियां घुटनों पर। यहीं से अपनी अंगूठे को ऊपर करें, ऊपर की ओर कर लें, मेरुदंड मुद्रा। और दोनों हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए, खुला रखते हुए घुटनों पर रखते हैं, महामुद्रा। ओके, ऑल डन, सब क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन, हाथ उठाएं। ओके, आदि मुद्रा। जी बिल्कुल। देखिए, ये कल भी किसी ने कहा था कि इन सबके फायदे क्या हैं। ये एक पेपर पेज पर डिस्क्रिप्शन में महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बुक लिख रखी है जो यहाँ पर कल से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। आप उसको, टाइम की शॉर्टेज, अगर मैं इन सबको डिस्क्राइब करूँगा ना तो हमारी प्रोसेस छूट जाएंगी, है ना। इन सबके फायदे हैं डेफिनेटली, और बहुत अधिक फायदे हैं। उसमें से कुछ सर्टन फायदे, मतलब 10% फायदे उस बुक में लिखे हुए हैं, है ना। 90% तो उसके पीछे है ही सही, पर जो 10% इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उनके पीछे हैं वो उस बुक में लिखे हुए हैं, यहाँ पर अवेलेबल। बाकी जिन लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल है ना, जिनको पेट दर्द की शिकायत रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, उनके लिए कपाल भारती करना। अच्छा, जिनको है ना, जिनका यूट्रस का ऑपरेशन, भारती बहुत नॉर्मल तरीके से करना, बहुत हल्के तरीके से, जरा सा भी प्रेशर से नहीं करना। कपाल भारती बहुत सहजता से करने की चीज़ है। ज़्यादा तेज करने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी इनफैक्ट, है ना। तो कपाल भारती को बहुत तेज नहीं करना, नॉर्मल लेवल पे करो आप कपाल भारती को, ठीक है। बाकी जिन्हें गैस ट्रबल है वे करेंगे वायु मुद्रा में। जिनको पेट संबंधित विकार है, एसिडिक प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल है ना, और बाकी जिनको थायराइड है, छोड़ना, पेट अंदर करना और पॉइंट दबाना। दिन में सिर्फ 1 बार करना, 15, 20, 30 बार बस। ऐसा नहीं जब बैठ जाए पॉइंट दबाने, आज तो थायराइड कम करके ही रहूंगी बोले कुछ भी हो जाए,
शाम तक पता नहीं क्या क्या कम हो जाएगा। सिर्फ दिन में एक बार 10, 15, 20, 30 बार, जितना सहन हो उतना, अधिक नहीं करना। किसी भी योग और प्राणायाम को अधिक नहीं करना, एक्सेप्शंस की आपको बहुत क्रिटिकल बीमारी नहीं हो, ठीक है। बड़ी बीमारी में बहुत सारे प्राणायाम बहुत अधिक कराए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पे, लिमिटेड लेवल पे करना, ठीक है। चलिए अब हम कल हमने सीखा था पंचमुद्रा हो गया, पृथ्वी तत्व प्राणायाम। पृथ्वी, दोनों हाथ साइड में जमीन पर। अग्नि तत्व प्राणायाम सीखने के लिए चश्मा निकालना पड़ेगा। हाँ, चश्मा साइड में रख लो, जेब में रख लो, कुछ भी कर लो। जल तत्व, ठीक है। अब अग्नि, दोनों हथेलियां, उंगलियां नहीं, दोनों हथेलियों का निचला हिस्सा आंखों पर। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखें इस संकल्प के साथ खोलेंगे कि आज से मैं पूरी जागृति के साथ जीऊंगा, सबके प्रति प्रेम भाव रखूंगा, अपने हृदय में हमेशा शांति रखूंगा।